Hello everyone, welcome back to my channel. Myself MD Zahir Alam, second year student of BSc Nursing from देशभगत यूनिवर्सिटी। आप देशभगत यूनिवर्सिटी में 2026 के सेशन में बीएससी नर्सिंग करने के लिए सोच रहे थे, तो अब आपका इंतज़ार जो वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन करके इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, बोनाफाइड कब जनरेट होगा, ये सब चीज़ के लाइक आपका कुछ ना कुछ डाउट बना है। तो मैं बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड 2026 सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबका डाउट इस वीडियो से प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। मैं शुरू से एक बार मैं अब फिर से बता देता हूँ, आप लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इस वीडियो में पूरा देखने के बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो वो वीडियो में कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो सोचूंगा कि उसके ऊपर मैं बना दूंगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा लिया है, जो फीस रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब आपने दे दिया है, ठीक है। अब आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। मैं सबसे पहले फीस के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का ये मैसेज आता है कि फीस के बारे में क्या मतलब, वहाँ जाएंगे एग्जाम देने तो फीस वगैरह सब पेड करना होगा कि नहीं। तो एग्जाम टाइम कुछ फीस पेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपने एग्जाम दे दिया एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद इनका काउंसलिंग होता है, ठीक है। तो उस टाइम आपका जो है सीट अलाउट होगा। तो जब आपका सीट अलाउट हो जाएगा ना, आप जिस भी काउंसलर के थ्रू आ रहे हो तो उनके थ्रू आपको कॉल जाएगा कि आपका सीट अलाउट हो गया है। अब आप 1 लाख या उससे जितना भी हो सकता है, जैसे 1,20,000 30,000 जो फर्स्ट ईयर का पेमेंट होगा हॉस्टल के लिए, वो आपसे पहले पेड करवाएगा। मेरी बात आप लोग सुनो, जितने भी स्टूडेंट हो और बीएससी नर्सिंग करने के लिए अगर सोच रहे हो, देखो अगर आपने पेमेंट पेड नहीं करोगे ना, तो जो आपको सीट अलाउट होगा ना वो किसी और को मिल जाएगा। तो ऐसा होता है, मेरे टाइम पर भी ऐसा हुआ था। तो अभी से आप लोग जो है पैसा का इंतजाम कर लो कि आप लोग जैसे एंट्रेंस एग्जाम दो, उससे हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद आपको पेमेंट के लिए कॉल जाएगा। तो 1 लाख के एबव में आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसी यूनिवर्सिटी में नहीं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग करोगे ना, चाहे आप बिहार से हो, आउट ऑफ बिहार हो, कहीं भी हो, तो आपको जो है फीस पेड करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ईयर का पहले ही, जिस टाइम आप रिपोर्टिंग करोगे उस टाइम, तभी आपका बोनाफाइड जनरेट होगा। बोनाफाइड जो बिहार से है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए कोई बात नहीं। बोनाफाइड के लिए अगर आपको सीट कंफर्म करवाना पड़ता है तो आप पेमेंट पहले डालना पड़ेगा। ये फीस का है, क्लियर मैं कर दिया। एग्जाम बाद आपका फीस लगेगा, तब बोनाफाइड जनरेट होगा, जिससे आप डीआरसीसी करोगे। डीआरसीसी ऑनलाइन कराने के बाद आपके क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपना क्लास ज्वाइनिंग कर लोगे, ठीक है। ये फीस का जो भी सारा डाउट था मैं क्लियर कर दिया हूँ। बाकी जो भी पेमेंट रहेगा वो ईयर वाइज आप पेमेंट करते रहोगे। वो पेमेंट का प्रोसेस जो भी जैसे रहता है वो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, बट इस वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड सारा चीज़ बताता हूँ। तो आपने फीस का जो है फर्स्ट ईयर में पेमेंट पहले डाल देना, ठीक है, तभी आपका सीट कंफर्म होगा। अब बात है कि आपको आना कब है। देखो, एग्जाम 13 तारीख को कंडक्ट कराया जा रहा है, ये 100% समझ लो कंफर्म है। नोटिस भी आ गया है। 12 तारीख को यहाँ शाम तक में पहुँच जाना है यूनिवर्सिटी। आपको ऐसा नहीं है कि देखो, बहुत स्टूडेंट 13 तारीख को भी आ सकते हैं, जो आसपास के हैं, जो लोकल है, वो तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना 12 तारीख को शाम तक में यहाँ यूनिवर्सिटी पहुँच जाना है। आप इस मिसकंसेप्शनल में मत रहना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा कोई एजेंट है, डायरेक्ट एडमिशन कन्फर्म करा देना। तो ऐसा नहीं होता है। आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना जरूरी है, चाहे वो आपसे जितना भी डोनेशन लेके एडमिशन करा रहे हो ना, तो बिना एंट्रेंस एग्जाम में प्रेजेंट हो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आप 12 तारीख को शाम तक में यूनिवर्सिटी पहुंच जाना। देखो, यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद आपका 13 तारीख से यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। देखो, एग्जाम का अभी टाइमिंग नहीं आया है, वो मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले लाइव आऊँगा, तो उसमें सारा डिस्कस जो है लाइव आके, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, आपका जो यहाँ पे आप आओगे तो हॉस्टल यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा, आपको अपना पर्सनल बगल का रेस्टोरेंट है या चाहे पीजी है या रूम है, अगल बगल में बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ जाके उनसे बात करके एक नाइट के लिए आप रह सकते हो। क्योंकि देखो, पहले भी मत आना, 12 तारीख है तो 12 तारीख के शाम तक में आना, बस नाइट के लिए आपको रूम लेना, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। फिर बस पूरा नाइट स्टे करके सुबह आप यूनिवर्सिटी आके एंट्रेंस एग्जाम देना, वहाँ से आपका हो जाएगा। देखो, ये सारा चीज़ प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका सिलेबस आएगा। वो देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड का रहेगा 20 क्वेश्चन, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इस तरीके से 20-20 क्वेश्चन रहेगा, और टोटल 100 क्वेश्चन ही आएंगे। देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चाहे कोई आए ना आए उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। पूरा ABCD करके जैसे भी करना है आपको, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बाकी सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। एडमिट कार्ड का जो वो टाइमिंग था वो आज ही था, बट नहीं आ पाया।
2 से 3 दिन में मेल पे चला जाएगा एडमिट कार्ड, उसके लिए बेफिक्र रहो। बहुत स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं एडमिट कार्ड को लेकर, तो देखो आप बेफिक्र रहो, आपका जो है एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले पहले तो आपके पास पहुंच ही जाएगा, इतना टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। देखो एडमिट कार्ड में टेंशन लेने की भी क्या बात, आपका एग्जाम जो है देश भगत के कैंपस में ही होगा, तो आप इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये चीज़ मानकर चलते हैं, अगर आपको मेल पे नहीं जाएगा एडमिट कार्ड तो आपको यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया जाएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उस दिन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक दिन पहले पहुँच जाना है। फिर आपको देखो एडमिट कार्ड तो ईमेल पे ही जाएगा, इतना आप समझ लो। ईमेल पे नहीं जाएगा, बहुत चांस, अगर हम 1% ऐसा मानकर चलते हैं नहीं मिलेगा आपको मेल पे, तो आप जिस दिन 12 तारीख यूनिवर्सिटी आओगे तो 13 तारीख को आपको सुबह में एडमिट कार्ड सबसे पहले आपके पास जाएगा, यूनिवर्सिटी में मिलेगा। फिर उसके बाद उस पर सारा चीज़ जो प्रोसेस रहेगा यूनिवर्सिटी को, उस पर हो सकता है कि स्टैम्प वगैरह सब लगे, वो लगेगा। और फिर उसके बाद आपके क्या होगा कि एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम हो सकता है 10 बजे के बाद से ही कभी भी हो सकता है, ठीक है, टाइमिंग 10 बजे के बाद ही होगा, इतना आप ये समझ लो। मॉर्निंग टाइम जो है वो आपका शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो हमेशा जब भी किसी का कभी भी एग्ज़ाम होता है, जो भी न्यू फ्रेशर्स आते हैं उनका एग्ज़ाम 10 बजे के बाद ही रखा जाता है, ठीक है। और आप अपने साथ एक फ़ोटो ले आना, अपना एक नहीं 2-3 ले लेना, और बाकी जो आपका आधार कार्ड रहेगा वो ले लेना। क्योंकि देखो मैं मानकर चलता हूँ, अगर आपका देखो ये सब चीज़ ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आपके पास रहेगा तो कभी भी कुछ हो सकता है, तो आप मतलब उस टाइम पे दिखा सकते हो, तो आपका जो भी डाउट रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा, हो सकता है कि चेक कर लिया जाए। तो ये चीज़ें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये लोग अपना अपना पर्सनल क्या क्या रूल रहता है इसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं होता है, तो आप ले लेना फ्यूचर के लिए, कभी भी कुछ हो सकता है तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के रिलेटेड सारा चीज़ बता दिया हूँ। 13 तारीख को एग्ज़ाम है, और बीएससी नर्सिंग का टोटल फीस जो है वो 9,64,000 है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग से एक्स्ट्रा लगता है, वो फीस में इंक्लूडेड नहीं होता है। फिर जैसे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे रुकना नहीं है। 13 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसी के शाम तक में आप यहाँ से जो है अपने अपने घर वापस चले जाओ। तो हो सकता है अगर टिकट विकट मिल रहा हो तो आप लोग अपने अपने बना लो, क्योंकि देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम के 15 दिन के बाद आपका जो है काउंसलिंग होता है, रिजल्ट आता है। बाकी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ। फिर से एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो।